जो ट्रॉलर्स होते हैं उनको तो मैं मतलब अपने दिमाग में रखती नहीं हूँ कि ये होते हैं सर्जरी के साइड इफेक्ट। मैंने कहा मैंने अपने डू यू रियली थिंक मैंने कुछ अपने फेस पे किया हुआ है? ओह तुम्हारे तो स्ट्रेच मार्क्स होंगे। अरे ये गंजा कौन है, ये काला कलूटा कौन है, तुमको यही मिला था तो कि ये फिलर्स के कमाल है, ये सर्जरी का कमाल है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। वरना वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड बॉडी टॉक, ठीक है, बॉडी जिसमें हम टॉक। हाँ अच्छा। जिसमें हम खुल के बात करते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं अपने बॉडी पे। हम्म। जो एक्टर्स हैं आज के डेट पे, वो दिन रात मेहनत करते हैं अपने बॉडी पे, बस एक क्योंकि पर्दे के पीछे तो हम देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल राइट। पर्दे के सामने जो दिखाया एग्जैक्टली। जाता है वो तो बहुत हमें फाइन दिखता है, बट बिल्कुल पर्दे के बिल्कुल पीछे की बिल्कुल। मेहनत के बारे में नहीं जानते। जैसे कि आपने भी बताया कि एक टाइम था, यू ऑल्सो गेन्ड 95 95 kg kgs, या एंड देन उसके बाद भी लोग ना आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आपने भले कितना भी अच्छा काम किया हो, बट जैसे आपकी फिगर थोड़ी सी इधर उधर हो होने जाती लगती है, है या आपके कलर में कुछ हो जाता है, या कुछ आपने यस एक्स्ट्रा राइट। गेन कर लिया होता है, तो लोग ना फटाक से जज करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा होता सबके है साथ ये। होता है। रिसेंटली कई सारे एक्टर्स हैं जो इनके कल्प्रिट बन चुके हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सब्जेक्ट्स को? मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत मैटर करती है, और किसी भी रोल को प्ले करने में, चाहे वो एक्टिंग पर्पस से हो या फिर चाहे आपकी फिजिक को लेके मतलब बीमारियों से दूर रखना, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है मैं दुनिया के लिए एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं खुद के लिए करती हूँ, बिकॉज आई फील इट, हम्म। यू नो आई फील गुड आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज। और ये आपका एक मेंटल बैलेंस होता है, क्योंकि हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कभी काम होता है कभी काम नहीं हो पाता है हमारा, तो एक वो भी इतनी डिप्रेशन एंजाइटी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड राइट। आई एम ओवर थिंकर तो मेरे लिए तो और अपने आप को काम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। अभी लूज़ करने के बाद वेट मैं किसी से मिली थी रिसेंट में, और मैंने कल ही अपनी उस पर स्टोरी पे भी डाला था स्नैपचैट पे। हाँ। मैं किसी से मिलने गई एंड ही सेज कि ओ तुम्हारी तो शादी हो गई थी ये वो। तो मैंने कहा हाँ अच्छा यू हैव अ बेबी, मैंने बोला यस आई हैव अ बेबी ही इज 3 years एंड because that time only I had become 95 kg. हाँ। So he says oh तुम्हारे तो स्ट्रेच मार्क्स होंगे। मैंने बोला अरे स्ट्रेच मार्क्स तो लाइक किसी को भी होता है, अगर आप मोटे भी होते हो उसको भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, अगर आप मोटे से पतले हो रहे हो या पतले से मोटे हो रहे हो उसको भी स्ट्रेच मार्क्स आ ही जाते हैं। एंड आई फील प्राउड ऑफ माई स्ट्रेच मार्क्स बिकॉज आई हैव मैंने एक ह्यूमन बॉडी को मैंने बर्थ दिया है, तो यू नो एंड आई फील प्राउड ऑफ इट। एंड देन नहीं ये ठीक करना पड़ेगा वो ठीक करना पड़ेगा, एंड वो ज्ञान भाषणबाजी जो होती है लोगों की, यू नो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोलने की, यू नो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, बट वो आपको इतना वो कर देंगे कि वही आपको काम देने वाला है। सो ऑफ कोर्स लोग बहुत जज करते हैं आपको, बट मोस्टली अभी जो मैं देखते आ रही हूँ कि अब इतना नहीं रहा है, जैसे हमारे हाँ। सोनाक्षी सिन्हा भी हैं, राइट। और भी 2-3 एक्टर्स हैं, तो विद्या उमा बालन को कुरैशी ले भी लीजिए हैं, विद्या आप, बालन जी, उमा उन्होंने को ले कभी अपने लीजिए। वेट को लेके कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की कि मतलब कुछ भी कोई भी बोलता रहे, बट उन्होंने व्हाट इनफैक्ट शी एक मूवी लाइक्स। भी लाई, ट्रिपल एक्सेल। एग्जैक्टली या उमा कुरैशी हैं, वाह, सोनाक्षी जी सोनाक्षी। ने, यस यस यस। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नीचे खींचते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करते हैं, और हमारा बॉलीवुड ऐसा है इसमें सबको एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ। एक पहले एक में था कि जीरो फिगर हो गया या फिर राइट। सी फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, आपके कर्व्स आपके सब इम्पॉर्टेंट है, बट आप एक वो थोड़ा सा बल्की हो के चबी हो के, मैं थोड़ा सा इतनी पतली भी नहीं हूँ मैं, हाँ। यू नो आई एम 54 kg राइट नाउ। सो एक कर्व्स हो, और आई थिंक दैट मैटर्स। वही है ना, मैं कह रही थी कि जैसे लोगों का ये है, जैसे मैं या देख रही थी ना कि किसी रैंडम पोस्ट ने एक पोस्ट डाल दिया है, ठीक है। अब उसमें ना मैं देख रही थी कमेंट्स ना, रिसेंटली एक एक्ट्रेस की जो काफ़ी टाइम से ब्रेक पे है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनका पिक्चर आया और उसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। आई एग्जैक्टली। मीन व्हाट्स रॉन्ग विद द पीपल? सी उनके पास कुछ काम नहीं होता, जो ट्रोलर्स होते हैं उनको तो मैं मतलब अपने दिमाग में रखती नहीं हूँ तो आपकी कोई भी पोस्ट आप डाल लो थोड़ी सी, अगर आप ऊपर से ओपन है, या हाँ। फिर आप थोड़ा सा मोटे हो गए हो, थोड़ा सा पतले हो गए हो, या फिर आपका फेस पे कुछ हो गया है, मतलब कुछ भी लगा लो आप अपने पोस्ट को लेके, तो वो उसी हिसाब से आपके ट्रोल्स आने शुरू हो जाते हैं। कमेंट्स लाइक सर्जरी कितना करवा लिया है। एग्जैक्टली अच्छा ये मैंने भी गाने में जो मैंने देखा लोगों ने नीचे किए हुए हैं कि ये होते हैं सर्जरी के साइड इफेक्ट। मैंने कहा मैंने अपने डू यू रियली थिंक मैंने कुछ अपने फेस पे किया हुआ है? आई हैव अ चबी चेक्स एंड एवरीथिंग इज
मैंने कभी मतलब किया है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, जब हाँ मतलब वो भी 1.5-2 साल पहले, एंड आई एम एक्सेप्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा हाँ बोटॉक्स एंड ऑल दैट, दैट्स हाँ नॉर्मल, यू नो, हाँ एवरीबॉडी इज डूइंग नाउडेज, हाँ इट्स नॉर्मल. सो बट सर्जरी क्या होता है कि आपने नाक बनवा ली, है ना, राइट आपने अपने ये सब फिलर्स फिलर्स करवा ली, करवा ये लिए सब उसमें काउंट होता है, बट इट्स नॉट देयर. तो कि ये फिलर्स के कमाल है, ये सर्जरी का कमाल है, दिस इज हाउ इट हैपेंस. मैंने कहा कि उसमें मैं रोई इतनी ज़्यादा हूँ सॉन्ग में कि वो फेस एक स्वेल हो जाता है ना रोने के बाद, क्योंकि हर सीन में रोना है, हर सीन में रोना है, तो चिल्ला चिल्ला के रोना है, तो ऑब्वियसली आपका फेस क्या करेगा. वही तो मैं कह रही हूँ कि एक्टर को अपनी रोल करने के लिए भी इन चीजों से एग्जैक्टली, गुजरना पड़ता है, एंड दैट वी एग्जैक्टली. डोंट सी इट. नहीं, बट वो जो जो रोल उसमें मैंने किया, दैट वाज सिमिलर टू माय रियल लाइफ, रियल लाइफ. लिटिल बिट ऑफ, हाँ या. सो एक तो वो इमोशंस वैसे ही भरे पड़े थे ऊपर से वो सॉन्ग ऐसा हो गया, एंड वो फील वैसा था, तो ऑफ कोर्स दोनों मिक्स हो गए. यही था. और प्लस ना मैं ये भी कहना चाह रही थी कि जैसे ना लोगों का ना आजकल मैंने ये देखा है कि क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बॉडी टॉक, जो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बताया. मैं ये भी कहना चाहूँगी जैसे कि ना कलर को लेके भी बहुत है यहाँ. पता है इंडस्ट्री में भी था पहले, और अब जितने भी मैंने पास्ट एक्टर्स से बात किया और अभी भी मैं बात करती हूँ, तो लोग कलर से भी जज कर सकते हैं, यार थोड़ा सा पाउडर थोप के आ जा, या थोड़ा एग्जैक्टली. सा कलर या अपनी चेंज करवा ले, ये या करवा ले, ये सब चीज़ भी है, रेसिज्म भी है बहुत. या और लोग कहते हैं कि तुमको काम कैसे मिल गया, हाउ हैव यू गॉट द, व्हाई पीपल आर नॉट जजिंग द टैलेंट. बट इसके ऊपर मैं बोलूँगी, हैव यू सीन प्रियंका चोपड़ा? एग्जैक्टली. है, शी इज नॉट, आई कांट से डस्की, बट शी इज अ ब्राउन स्किन. यस, She एंड शी is एक्सेप्ट्स working दैट. in USA. She made it, you know, and she made us so proud also. यस. So अब आज के टाइम में, and mostly models, if you see, then you will see mostly models are dusky. जो लैक्मे फैशन वीक करती हैं, जो बड़े बड़े शोज़ करती हैं, वो डस्की होती हैं. जो बड़े बड़े डिज़ाइनर के शोज़ करते हैं, वो डस्की होती हैं सारी की सारी. तो बहुत सारे लोग होते हैं, देखो लोग तो आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनका काम है, उनके पास कुछ काम तो है नहीं, बैठे बैठे आपको ट्रोल करते रहेंगे फेक आईडीज़ बना के, यू नो. एंड मोस्टली लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे यू आर अ नॉर्मल पर्सन, हाँ यू आर माई फ्रेंड, एंड स्टिल यू आर मेकिंग फेक आईडीज़, हाँ एंड उसके बाद तुम मुझे कमेंट करियो. दिस ऑल्सो हैपन टू मी. हाँ. या तो फिर मुझे वो उसने जो लिखा वर्ड मुझे पता चल गया कि अरे ये तो मेरी दोस्ती थी उसी ने मुझे ट्रोल कर दिया. ट्रोलर्स को जवाब दिया है कभी? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था कोविड टाइम में, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, एंड यू नो व्हेन जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ फोटो पोस्ट करते हो, अरे मतलब जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ, आई एम मैरिड हाँ, बेसिकली, बट आई एम नॉट नाउ. आई नो. या. सो जैसे मैंने पोस्ट करना शुरू किया, तो अरे ये गंजा कौन है, ये काला कलूटा कौन है, तुमको यही मिला था, ये मुल्ला मिला था, एंड ही इज़ मारवाड़ी. सो अपने आप ही जजमेंट करनी शुरू कि वो मुस्लिम है, क्योंकि मैंने अजमेर शरीफ में मैंने किया था, तो उनको ये लगा फ़ोटोज़ के हिसाब से कि मैंने You married मुस्लिम to से a शादी की, Muslim ये guy. सब कुछ. तो लोगों ने वो सब चीज़ें ट्रोल करना शुरू किया, तो उस टाइम पे भी मैंने कुछ नहीं कहा, बट व्हेन दे स्टार्टेड सेइंग अबाउट बेबी, तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब, आप कैसे किसी के बच्चे के बारे में कुछ भी इतना गलत लिख सकते हो, इतने गंदे गंदे मैसेजेस, मतलब आप पढ़ भी नहीं सकते, मैं बता भी नहीं सकती हूँ ऐसे ऐसे मैसेजेस.